तो नमस्कार, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में, जो पैट 2021 से जो भर्ती आई हुई थी, जिसका 31 जुलाई को पेपर हुआ था। तो इस पर हम बात करेंगे जो कितने प्रश्नों पर कॉमन अंक मिल सकता है। ठीक है, इस पर हम जो प्रश्न वगैरह भी दिखाएंगे, जो किन किन प्रश्नों पर कॉमन अंक मिल सकता है और जो फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स पर हो सकता है। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं और जो लगभग कट ऑफ वगैरह भी बताएंगे। और जैसा कि आपकी जो सुनवाई लगी हुई है 9 जनवरी को, क्या 9 जनवरी को फाइनल निर्णय आ सकता है, क्या इसके बाद एक और डेट लगेगी, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है हम अपने चैनल पर सबसे पहले देते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं कि जो कोर्ट की लड़ाई के बारे में बता दूं, जैसे कि आपके दो केस चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं पता होगा, यानी कि जो आपके दो केस चल रहा है, जो पहला केस था ये 18 अक्टूबर को। ठीक है, यानी कि उसके बाद हम कट ऑफ भी बताएंगे। जो 18 अक्टूबर को यानी कि 2022 में इसकी जो लिस्टेड हुआ था। ठीक है, तो इसकी जो सुनवाई थी वो 4 जनवरी को थी, 18 अक्टूबर वाले की। मगर ये 4 जनवरी को सुनवाई नहीं हो पाई। ठीक है, तो अब इसे 9 जनवरी कर दिया गया है। ठीक है, ये जो सुनवाई हो रही है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रही है, जो उज्ज्वला योजना वाला जो प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि जो उत्तर कुंजी आई थी उसके विरुद्ध कहीं याचिका दायर की गई, जो आपत्ति वाले प्रश्न थे, तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं भर्ती आगे बढ़ती चली जा रही है और इसमें अटकल पैदा होती चली जा रही है। क्योंकि अगर इसके जो आपत्ति प्रश्न पर याचिका दायर नहीं की जाती तो हालांकि इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता। अब तक विभाग का यही कहना है। ठीक है, अब आपको बता दूं, और दूसरा केस हमारा जो लिस्टेड हुआ था वो हुआ था यानी कि 18 नवंबर को, यानी कि दो केस चल रहा है। ठीक है, 18 नवंबर 2022 को। तो इसकी जो सुनवाई तो खैर वैसे भी 9 जनवरी को है, जो लखनऊ बेंच में है। ठीक है, अब दोनों कोर्ट केस की सुनवाई है वो 9 तारीख को लग गई है। ठीक है, आपको बता दूं इसके बाद मुझे लगता है एक और मतलब अभी तारीख लगनी है, क्योंकि 9 तारीख को कोई निर्णय देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आयोग अपना पक्ष रखेगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी एक तारीख और लग सकती है, एक तारीख, क्योंकि अभी समय लग सकता है इसमें एक, क्योंकि 9 तारीख को आयोग अपना पक्ष रखेगा। इसके बाद जो फाइनल जो निर्णय देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट दिखेगा जनवरी में कि नहीं दिखेगा। देखो, आपको बता दूं बहुत कम चांस है जनवरी में रिजल्ट आने के। ठीक है, क्योंकि आपको बता दूं जैसे 9 तारीख को निर्णय होगा, आयोग अपना पक्ष रखेगा, इसके बाद क्या होगा आपको बता दूं, इसके बाद लगभग समय लग सकता है। तो लगभग जनवरी में तो खैर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका फरवरी में ही खैर जाने वाला है, फरवरी में खैर जाने वाला है। उम्मीद है पूरी कि रिजल्ट आपका फरवरी में ही देखने को अब मिलेगा, या फर्स्ट वीक में मिले या सेकंड वीक में मिले, मगर रिजल्ट आपको फरवरी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं लगभग कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है। तो कट ऑफ पर हम बात करेंगे। लगभग सबसे पहले आपको बता दूं जो इसकी कट ऑफ वगैरह इतनी रह सकती है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, 76 से और 77 के बीच में बढ़ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, लगभग इतना मार्क्स इसका जो कट ऑफ वगैरह रह सकता है। जनरल की बात करते हैं। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं तो 74 से 75 के बीच में रह सकती है कट ऑफ। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक दो मार्क्स कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ये कोई आयोग की कट ऑफ नहीं है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 73 से 74 की के बीच में रह सकती है। ठीक है, एससी की बात करें तो 71 से 72 के बीच में रह सकती है, और एसटी की बात करें 69 से 70 के बीच में रह सकती है। मगर साथियों आपको बता दूं इससे ज़्यादा खैर कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, कट ऑफ इससे नीचे ही जानी चाहिए, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि इस भर्ती के अंदर बहुत सारी जो एसटीएफ वगैरह ने जांच की थी, जितने भी फर्जी वाले बच्चे थे उन्हें पकड़ा था, जो यानी कि जो लिस्ट वगैरह जारी की थी 87 जो केंद्र थे जहां पर नकल चली थी। हालांकि लेखपाल की नहीं चली थी, अन्य वैकेंसियों की भी नकल चली थी। मगर आपको बता दूं इससे जरूर प्रभाव पड़ेगा। मगर और बहुत सारी जो वैकेंसियां हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, यूपीएसआई एएसआई की भर्ती हो गई, जब तक इसकी डीबी होगी बहुत सारी भर्तियों में ज्वाइनिंग वगैरह बच्चे ले चुके होंगे। ठीक है, तो इससे 100% प्रभाव पड़ने वाला है। लगभग आपको बताऊं डीबी के अंदर 15 से 16,000 के समथिंग अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो लगभग आपको तो 2 गुना के समथिंग अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो लगभग कट ऑफ वगैरह कम ही रहने वाली है। ठीक है, एसटी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर में आप हो, लेकिन 55 से 56 के बीच में रह सकती है कट ऑफ। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई आपको बता दूं ये सच भी हो सकती है और मैं गलत भी हो सकता हूं। ठीक है, मगर हालांकि ये कि इससे आगे जो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 53 से 54 के बीच में रह सकती है, और पीएच की, ठीक है, 60 से 62 के बीच में रह सकती है, और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की 69 से 70 के अराउंड रह सकती है।
इतनी अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं चिंतित मत होइए, आपका लगभग फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको बता दूं फाइनल कट ऑफ में 1-2 मार्क्स का अंतर पड़ेगा, क्योंकि डीबी कट ऑफ इससे कम जाने वाली है। ठीक है, और कम जाने वाली तो लगभग इतने मार्क्स से तो आपका 100% फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं लगभग कितने प्रश्नों पर, जैसे कि उस कितने प्रश्नों पर आपको जो बोनस अंक मिल सकता है। ठीक है, आपको बता दूं कहीं ना कहीं जो यानी कि 8 प्रश्नों पर जो यानी कि अभी आपत्ति वाले प्रश्न हैं उन पर जो सुनवाई वगैरह चल रही है। ठीक है, मगर आपको बता दूं 8 प्रश्नों पर तो खैर नहीं मिलने वाली है। ठीक है, यानी कि 8 प्रश्नों पर तो खैर नहीं मिलने वाली है, मगर हालांकि ये है कि आपको लगभग 3 यानी कि 2 से 3 जो अंक का बोनस अंक मिल सकता है 2 से 3 प्रश्नों पर। तो यानी कि 2 से 3 अंक मानो कि आपको जो बोनस अंक मिल सकता है, जो कॉमन अंक कह सकते हैं। ठीक है, कॉमन अंक मिल सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे प्रश्नों पर देना फिर सही नहीं होगा, कट ऑफ वगैरह में फिर ज़्यादा उछाल देखने को मिल जाएगा, मगर 2 से 3 अंक का फायदा विद्यार्थियों को होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, मगर आपको बता दूं जैसे कि जो प्रश्न है जो इन पर सुनवाई चल रही है, ये प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होगे, ये जैसे कि यानी कि बुकलेट सी में, अगर आपकी बुकलेट सी होगी तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है। तो ये इसमें क्या है, यानी कि करेक्ट आंसर माना है इसमें कर्म कारक। ठीक है, जो आप देख सकते हो रेफरेंस भी है नालंदा सामान्य हिंदी बाई डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। ठीक है, और दूसरा देख सकते हो तीसरा ही नंबर प्रश्न है, यानी कि ये जो प्रातकालीन सूर्य सिंदूर। ठीक है, मगर इसमें देख सकते हो सूर्य गुलाबी। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, ये भी नालंदा सामान्य हिंदी डॉक्टर पृथ्वीनाथ से लिया गया है। ठीक है, 55 का जो NH2। ठीक है, जो यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि वेबसाइट ऑफ नेशनल हाईवे, तो यहाँ पर बच्चों ने डी लगाया है, मगर इसका सी सही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसा कि मैंने बताया था, हाईवे वाले पर भी एक पूरी उम्मीद है मिल सकता है। ठीक है, और एक जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है इस पर भी मिलने का पूरा अनुमान है। ठीक है, अब जैसे देख सकते हो ये 57 नंबर प्रश्न 80 उज्ज्वला वाली योजना की बात कर रहे थे हम, इस पर मिलने का पूरा अनुमान है, और जो NH वाले हाईवे पर भी पूरा अनुमान है मिल सकता है। ठीक है, तो लगभग आप प्रश्न देख चुके होंगे, आपको देख 84 85 यानी कि बुकलेट नंबर सी है। ठीक है, तो आपको बता दूं ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपके 2 से 3 अंक 100% प्रत्येक बच्चे को फायदा होने वाला है, 2 से 3 अंक का बोनस अंक मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, लगभग आपको बता दूं रिजल्ट आप जैसे देख ली हुई कट ऑफ वगैरह इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। और रिजल्ट वगैरह में बात करें तो रिजल्ट तो खैर कोर्ट पर निर्भर करता है, अगर 9 तारीख के बाद एक और डेट लग सकती है, तो उसके बाद आ जाए तो लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक रह सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो वीडियो आपको पसंद आई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कट ऑफ वगैरह पसंद आई हो। ठीक है, और आपके इतने मार्क्स भरना है तो आप चिंतित मत होइए, आपका सिलेक्शन फाइनल जरूर होने वाला है। ठीक है, तो इन सारी बिंदुओं पर हमने बात की थी, लगभग आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि जनरल EWS OBC SC ST गर्ल्स PH की कितनी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो लगभग इतनी ही एक्सपेक्टेड मान सकते हैं, हालांकि मैं गलत हो सकता हूँ, 1-2 मार्क्स कम या ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम वहीं रखते हैं। वीडियो आपको पसंद है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।